हेलो एवरीवन। तो चलिए बात कर लेते हैं कि यहाँ पे हमारा 24 को क्यों हमारा लॉस हुआ था। और वो लॉस था हमारा 20,000 के आसपास। ब्रोकरेज वगैरह मिला के यहाँ पे 21 के आसपास रहा होगा लॉस। तो ये लॉस हमने इतना बड़ा क्यों लिया, उसका रीज़न हम समझेंगे और क्या मुझसे गलती हुई वो भी हम यहाँ पे समझने वाले हैं। तो देखिए 20 यहाँ पे जब ये वाला 24 का डे था, तो इसके पहले यहाँ पे देखेंगे तो बजट डे था। ये वाला बजट डे था। बजट डे के दिन हमने ठीक ठाक प्रॉफिट किया था। उसके नेक्स्ट डे हमने क्या प्लान किया था, यहाँ पे मैंने प्लान किया था कि लास्ट टाइम बजट के दिन मार्केट साइडवेज हो गया था, कुछ खास मोमेंटम हुआ नहीं था। और बजट के नेक्स्ट डे एक बड़ा मोमेंटम आया था। तो बहुत से लोग यहाँ पे क्या किए होंगे, होप बना के बैठे होंगे कि आज भी मार्केट बड़ा मोमेंटम कर सकता है। ये यहाँ पे साइकोलॉजी पॉइंट था। तो यही साइकोलॉजी पॉइंट के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे पोजीशन बनाया था। अब यहाँ पे पहले हम समझ लेते हैं कौन सा पोजीशन हमने बनाया था। तो देखिए यहाँ पे एक तो हमारा सेटअप था जो एस एल हंटिंग का, वो तो हम यहाँ पे बनाते ही हैं। एस एल हंटिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे ट्रेड किया। और एक मैंने यहाँ पे स्ट्रेडल बनाया था। और वो स्ट्रेडल ऐसा नॉर्मल स्ट्रेडल नहीं था, वो डायरेक्शनल स्ट्रेडल था। डायरेक्शनल क्यों था वो भी मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूँगा। पहले यहाँ पे हम समझ लेते हैं। यहाँ पे जो हमारा एस एल हंटिंग का लॉस लिमिट रहता है वो आपको मालूम है 6K के आसपास रहता है। तो ये तो हमारा लॉस था एस एल हंटिंग के अकॉर्डिंग। और जो हमने स्ट्रेडल बनाया था, स्ट्रेडल के अकॉर्डिंग जो मेरा लॉस था वो ऑलमोस्ट 8K 10K के आसपास था। तो ये हमारा यहाँ पे ट्रेड था। अब यहाँ पे हमारा अगर दोनों लॉस हो जाता तो ऑलमोस्ट यहाँ पे हमारा 16 या 15K के आसपास लॉस यहाँ पे मेरा था। तो ये मैं इतना प्लान किया था 15K के आसपास। पर यहाँ पे मैं 15K के आसपास भी प्लान नहीं किया था। मैंने यहाँ पे प्लान किया था कि 10 से 12 हज़ार का लॉस होगा, उसमें हम यहाँ पे पोजीशन वगैरह काट देंगे। ऐसा मैं इसलिए प्लान किया था कि मुझे यहाँ पे मैंने सोचा कि अगर एस एल हंटिंग में प्रॉफिट हो गया और स्ट्रेडल में लॉस हो गया तो कहीं ना कहीं हम नेट टू नेट पे आ जाएंगे, 2-3 हज़ार के लॉस में रहेंगे। और अगर मान लीजिए स्ट्रेडल में प्रॉफिट हो गया और एस एल हंटिंग में लॉस हो गया, तब भी हम यहाँ पे 2-3 हज़ार रुपये प्रॉफिट में आ जाएंगे। तो मतलब मेरा ये प्लान था कि मार्केट में अगर हमारे अकॉर्डिंग मार्केट काम किया तो हम यहाँ पे 2-3 हज़ार प्रॉफिट या लॉस में निकल जाएंगे आज के दिन। और अगर दोनों चल गया तो अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। पर दोनों लॉस हो जाएगा ये मैंने यहाँ पे प्लान तो किया था, पर इतना प्लान नहीं किया था कि 20K के आसपास में लॉस लूँगा। मैं प्लान किया था कि अगर दोनों में भी अगर ऐसे लेट होगा तो जैसे जिसमें मान लीजिए एस एल हंटिंग में पहले लॉस हो गया तो स्ट्रेडल का लॉस हम ज़्यादा नहीं लेंगे, उसको हम छोटे मोटे लॉस में ही कट कर देंगे। तो अब समझ लेते हैं यहाँ पे हमारे साथ गलती क्या हुई। देखिए यहाँ पे पहले आप मॉर्निंग यहाँ पे देखेंगे तो एस एल हंटिंग के अकॉर्डिंग हमने ट्रेड बनाया और डायरेक्शनल भी मैंने यहाँ पे पोजीशन बनाया था। डायरेक्शनल स्ट्रेडल वो कहाँ पे बनाया था वो भी मैं बताने वाला हूँ। पहले यहाँ पे एस एल हंटिंग का हम समझ लेते हैं। एस एल हंटिंग के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये निफ्टी का चार्ट है, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी ने क्या किया था, यहाँ पे देखिए क्लोजिंग प्राइस के आसपास आके रेजिस्टेंस ले लिया था। और यहाँ पे अगर आप प्रीवियस डे का चार्ट देखोगे तो कहीं ना कहीं मार्केट में बायर्स बैठे हैं, क्योंकि मार्केट यहाँ पे देखेंगे तो नीचे से अपसाइड आया और यहाँ कहीं क्लोज कर दिया। तो निफ्टी काफ़ी अच्छा रिट्रेसमेंट किया था, ऑलमोस्ट जहाँ से ओपनिंग किया था उसी लेवल के आसपास आ गया था सीलिंग होने के बाद भी। तो इसमें काफ़ी लोग बाइंग वगैरह करके गए होंगे और वो पोजीशन अपना कट किए नहीं होंगे क्योंकि अच्छा मोमेंटम किया था। पर बैंक निफ्टी ने ऐसा कुछ नहीं किया था। बैंक निफ्टी में जो सेलिंग आया था वो रिट्रेसमेंट तो हुआ, पर यहाँ पे देखेंगे तो ऑलमोस्ट डे लो के आसपास ही क्लोज किया है। पर यहाँ पे साइकोलॉजी ये था कि बैंक निफ्टी यहाँ पे अच्छा मोमेंटम किया है, अच्छी जगह क्लोज किया है। तो बैंक निफ्टी में जो यहाँ पे बाय वगैरह करके गए होंगे ये रिट्रेसमेंट में निकले नहीं होंगे। उन्हें लग रहा होगा कि मार्केट में निफ्टी अच्छा मोमेंटम किया है, बैंक निफ्टी हो सकता है गैप ओपन हो जाए या फिर हो सकता है यहाँ पे कल फ्लैट ओपनिंग हो गए बड़ा मोमेंटम कर दे। तो इसलिए यहाँ के बायर होप में बैठे होंगे कि मार्केट अपसाइड निकल सकता है। तो जस्ट इन्हीं को मैंने टारगेट करने के लिए क्या किया था, यहाँ पे सेल साइड का पोजीशन बनाया था। पर देखिए पोजीशन यहाँ पे हमसे थोड़ा सा लेट हो गया, जिसकी वजह से हमारा यहाँ पे ऐसे लेट हो गया। देखिए यहाँ पे पोजीशन हमसे लेट क्या हुआ मार्केट में। देखिए यहाँ पे जैसे ही ये क्लोजिंग प्राइस का बैंक निफ्टी ने ब्रेकआउट किया, मैंने बास्केट वगैरह बनाना स्टार्ट किया। बास्केट बनाते बनाते जब मैंने यहाँ पे बास्केट हमारा कंप्लीट हुआ, यहाँ पे जब मैं क्योंकि एक कुछ क्वांटिटी बाई करता हूँ, कुछ क्वांटिटी सेल करता हूँ। तो यहाँ पे हमने दोनों बास्केट बनाया और हेज बाई किया। पर ये सारा कुछ करते करते यहाँ पे मैं वेट कर रहा था स्ट्रॉन्ग कैंडल का भी। इसी कैंडल में हमारा एंट्री यहाँ कहीं हो जाना चाहिए था, पर मार्केट में हमने यहाँ पे थोड़ा सा वेट किया। मतलब हमारा बास्केट रेडी नहीं था, बास्केट कंप्लीट किया और उसके बाद जब बास्केट वगैरह कंप्लीट हुआ तो ये कैंडल ऑलमोस्ट यहाँ पे क्लोज कर दिया। उसके बाद यहाँ कहीं मेरा जाके पोजीशन बना। यहाँ कहीं पोजीशन बनने की वजह से जब ये मोमेंटम आया तो इस मोमेंटम में हमारा जो लॉस लिमिट था ऑलमोस्ट 75 या कह लीजिए 80% रीच हो गया था। यहाँ पे 80% हमारा लॉस लिमिट रीच हो चुका था। पर फिर से जब ये मोमेंटम आया तो फिर से हम थोड़े बहुत प्रॉफिट में आ गए थे, पर इतना प्रॉफिट नहीं आया था कि हम लोग टारगेट बुकिंग कर लें। तो यहाँ पे मैं वेट किया, मुझे लगा थोड़ा बहुत और निकलेगा तो यहाँ पे ठीक ठाक टारगेट मिलेगा। 500 के आसपास सपोर्ट ले रहा था तो मुझे लगा हो सकता है फिर से ब्रेकडाउन वगैरह करे तो यहाँ पे हम टारगेट वगैरह लेके निकल जाएंगे। पर मार्केट फिर से क्या किया, कंप्लीट रिवर्सल कर दिया और जो हाई पॉइंट था ऑलमोस्ट उसी के आसपास यहाँ पे चला गया मार्केट।
तो जब फिर से यहाँ पे रिट्रेसमेंट आया तो इसमें जो हमने ऑप्शन बाई किया था वो हमें अच्छा लॉस देने लगा, और ऑप्शन सेलिंग जो किया था वो भी हमें लॉस देने लगा, क्योंकि यहाँ पे वन साइडेड मोमेंटम आ गया 1 मिनट में। तो इसकी वजह से यहाँ पे हमारा जब इस लेवल के आसपास था तो यहीं कहीं हमारा लॉस लिमिट कंप्लीट हो गया था। तो यहाँ कहीं इस कैंडल में या फिर इस कैंडल में मैंने एग्जिट कर दिया। तो यहाँ पे एसएल हंटिंग का तो हमारा लॉस हो चुका था, जो हमें चाहिए था 6K के आसपास लॉस, वो हमारा यहाँ पे हो चुका था। तो ये एक ट्रेड में हमारा लॉस हो गया था। अब बात कर लेते हैं इस ट्रेडल का, क्योंकि इसमें हमारा सबसे बड़ा लॉस हुआ है। इस ट्रेडल में हमारा ऑलमोस्ट 14K के आसपास लॉस हुआ है, जिसकी वजह से 14K यहाँ पे लॉस हुआ और 6K इसमें, जिसकी वजह से 20K हमारा लॉस हो गया था। तो यहाँ पे देखिए 14K लॉस कैसे हुआ। जब मार्केट इस लेवल के आसपास चल रहा था तो यहाँ पे मैंने डायरेक्शनल स्ट्रेडल बनाया था 51,500 का। इसलिए बनाया था क्योंकि यहाँ पे एक साइकोलॉजी पॉइंट था कि प्रीवियस मार्केट बजट पे क्या किया था, नेक्स्ट डे एक बड़ा मोमेंटम किया था। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग कॉल पुट वगैरह बाई करके चले गए होंगे कि मार्केट आज के दिन एक बड़ा मोमेंटम करेगा। तो मार्केट उनको सबको ट्रैप करके हो सकता है आज मार्केट साइडवेज हो जाए, और एक्सपायरी था तो एक्सपायरी की वजह से और भी चांसेस था कि मार्केट थोड़ा बहुत साइडवेज मोमेंटम कर दे, क्योंकि एक्सपायरी के दिन यहाँ पे मार्केट में जब साइकोलॉजी सबका रहता है कि मार्केट एक्सपायरी के दिन बड़ा मोमेंटम करेगा तो उस दिन मार्केट साइडवेज हो जाता है, और जब लोगों को लगता है मार्केट साइडवेज है उस दिन मार्केट एक्सपायरी के दिन बड़ा मोमेंटम करता है। तो यहाँ पे साइकोलॉजी पॉइंट के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे हमारा पहले से डिसाइड था कि मार्केट आज साइडवेज रह सकता है। तो साइडवेज रहने की वजह से यहाँ पे हमने क्या किया, मुझे लगा कि 51,500 के आसपास हो सकता है, यहाँ पे यहाँ से थोड़ा बहुत सेलिंग आएगा और यहीं कहीं पूरा इस तरीके का साइडवेज हो जाएगा। तो यहाँ से कहीं साइडवेज हो जाएगा तो 51,500 का हमें ठीक ठाक प्रॉफिट मिल जाएगा। पर मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने डायरेक्शनल बनाया, ठीक ठाक प्रॉफिट दिख रहा था, यहाँ पे हम बैठे थे आराम से। पर जब मार्केट में यहाँ पे आया इस लेवल के आसपास, जब ये यहाँ पे आया तो यहाँ पे हमें थोड़ा बहुत लॉसेस होना स्टार्ट हो चुका था इस लेवल के आसपास। ऑलमोस्ट यहाँ पे समझ लीजिए कि 6K का पहले लॉस था और 3 से 4 हज़ार रुपये के आसपास यहाँ पे हमारा लॉस हो रहा था। हाँ, 3-4 हज़ार के आसपास यहाँ पे हमारा लॉसेस हो रहा था। फिर मैंने यहाँ पे वेट किया, क्योंकि यहाँ पे ब्रेकडाउन दिखा था 500 लेवल का, मुझे लगा मार्केट यहाँ पे डे लो वगैरह ब्रेक किया है, और निफ्टी ने भी कुछ ऐसा ही किया था। यहाँ पे अगर देखेंगे, ये रहा निफ्टी, यहाँ पे निफ्टी सपोर्ट ले रहा था, यहाँ पे देखिए एक लेवल था ये वाला, मुझे लगा कि निफ्टी थोड़ा बहुत और नीचे आएगा, यहाँ पे सपोर्ट ले लेगा, और ये ब्रेकडाउन वगैरह किया है, सेलर को एक्टिवेट किया है तो ये भी रिवर्सल कर देगा। तो इस वजह से यहाँ पे हमने वेट किया, पर वेट करने के बाद फिर मार्केट नीचे आ गया इस लेवल के आसपास। यहाँ कहीं भी हमारा ठीक ठाक लॉस चल रहा था, ऑलमोस्ट 5-6 हज़ार रुपये के आसपास यहाँ पे लॉस चल रहा था। अभी भी लिमिट में था, 10 से 12 हज़ार का लॉस हमारा चल रहा था। पर मैंने वेट किया क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे कैंडल बन रहा था, टेम्प्ट कर रहा था मार्केट। तो मुझे लगा यहाँ पे बस जस्ट यहाँ पे 500 लेवल का ब्रेकडाउन किया है, ये स्विंग वगैरह ब्रेक कर रहा है, मार्केट फिर से यहाँ पे अपसाइड निकल जाएगा। अब यहीं पे हमारी सबसे बड़ी गलती हुई, क्योंकि मार्केट ने जैसे ही ये कैंडल बनाई, ये 2 कैंडल, इसमें हमें ठीक ठाक लॉस दिख रहा था, तो यहीं पे मुझे एग्जिट कर लेना चाहिए था। चाहे जितना मार्केट यहाँ पे हमें लग रहा हो कि ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, उससे नहीं मतलब होना चाहिए था, हमें यहाँ पे अपना पोजीशन कट करना चाहिए था। पर मैंने यहाँ पे थोड़ी सी गलती की, यही आप यहाँ पे समझ सकते हो कि यही गलती थी हमारी, जिसकी वजह से हमें 20K का लॉस लेना पड़ा। नहीं तो हम आराम से 12 से 13 हज़ार रुपये के आसपास लॉस में यहाँ पे हम स्क्वायर ऑफ कर सकते थे, या फिर यहाँ पे हम अगर स्ट्रेडल ना भी बनाते तब भी यहाँ पे हम ठीक ठाक यहाँ पे हम लॉस, मतलब 6,000 का जो लॉस था वो लेके हम यहाँ पे डे क्लोज कर सकते थे। पर स्ट्रेडल बनाया था, और स्ट्रेडल में बहुत ही कम ट्रेड करता हूँ, क्योंकि जब भी मैं करता हूँ ज़्यादातर मेरा लॉस ही होता है स्ट्रेडल में, क्योंकि मार्केट क्या करता है, एक बार स्ट्रेडल जो आप बना रहे होगे उस रेंज से बाहर जाता है, और उस रेंज से बाहर जाता है तो वो अच्छा लॉस दिखाने लगता है। तो वहाँ पे मैं कई बार फंस चुका हूँ, और इसी वजह से मैं स्ट्रेडल ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ। पर यहाँ पे साइकोलॉजी काफ़ी अच्छा यहाँ पे बन रहा था, इस वजह से जस्ट मैं यहाँ पे स्ट्रेडल बना लिया, और ये मेरा गलती था कि स्ट्रेडल नहीं बनाना चाहिए था। पर चलिए, यहाँ पे हमने बना लिया, तो लॉस लिमिट जो आया था उसको अकॉर्डिंग हमें कट करना चाहिए था, नहीं कट किया। उसके बाद फिर जब मार्केट यहाँ पे धीरे धीरे नीचे आने लगा, धीरे धीरे हमारा लॉसेस 2 से 3 हज़ार ऐसे धीरे धीरे बढ़ रहा था। पर मैं यहाँ पे वेट किया कि मुझे लगा मार्केट यहाँ पे 200 का लेवल है, हो सकता है यहाँ से सपोर्ट लेके निकल जाए। पर यही मिस्टेक है, यही हमें जो ट्रेड में अवॉइड करना है, यही चीज़ अवॉइड करना है कि जब लॉस लिमिट आए तो चाहे जितना आपको सपोर्ट दिखे, चाहे जितना रेजिस्टेंस दिखे, चाहे जितना ब्रेकडाउन दिखे, वहाँ पे हमें निकल जाना चाहिए था। पर हमने यहाँ पे गलती किया, और वो गलती मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि यहाँ पे हमने गलती किया है। तो यहाँ पे गलती हुआ है, और जब ये वाला कैंडल बना तो यहाँ पे हमारा ठीक ठाक लॉस आ चुका था 20,000 के आसपास। अब मुझे लगा कि यहाँ पे अब मुझे नहीं रुकना चाहिए, और यहाँ पे मैं एग्जिट कर लेना चाहिए। यहाँ पे हमने एग्जिट किया, थोड़ा साइडवेज हुआ, और भी लॉस हो सकता था यहाँ पे, पर यहाँ पे मैंने क्या किया, इसी लेवल के आसपास एग्जिट कर लिया, क्योंकि 20K के आसपास हमारा लॉस लिमिट आ चुका था। तो यही था हमारा ट्रेड का लॉजिक, मतलब कि लॉस का लॉजिक, जो यहाँ पे हमने लॉस किया था 20K का। तो यही था रीज़न, क्योंकि यहाँ पे हमारा दोनों में सेलेक्ट हो गया।
अगर यहाँ पे इसमें हम प्रॉफिट बना लिए होते तो हो सकता है मैं यहाँ पे ये वाला ट्रेड क्लोज भी कर देता, और या फिर क्लोज नहीं करता तो 0-0 के आसपास यहाँ पे मैं क्लोज कर देता, क्योंकि 7-8 हज़ार इसमें बन चुका होता और 7-8 हज़ार का इसमें मैं लॉस ले लेता, तो 0-0 पे यहाँ पे मैं क्लोज कर देता। पर मार्केट में इसमें भी हमारा सेलेक्ट हो गया, जिसकी वजह से थोड़ा सा साइकोलॉजी पॉइंट यहाँ पे हमारा डिस्टर्ब हुआ, और दूसरी बात इसमें भी हमें लॉसेस देखने को मिलना स्टार्ट हुआ, तो थोड़ा सा और यहाँ पे साइकोलॉजिकल हमें यहाँ पे प्रेशर आने लगा, जिसकी वजह से यहाँ पे मैंने थोड़ा बड़ा लॉस ले लिया। तो अभी यहाँ पे मैं अपना रिपोर्ट दिखा देता हूँ जहाँ पे हमने लॉस लिया था। यहाँ पे रिपोर्ट्स में जाएंगे। अभी यहाँ पे थोड़ा सा वो चल रहा है, मुझे लगता है यहाँ पे लेजर वगैरह यहाँ पे मेंटेन हो रहा है, इस वजह से यहाँ पे शो नहीं कर रहा है हमारा स्टेटमेंट, क्योंकि आज यहाँ पे देखिए मैं सैटरडे को रिकॉर्ड कर रहा हूँ 10 बजे के आसपास, तो अभी यहाँ पे ये मेंटेन नहीं हुआ है लेजर हमारा, जिसकी वजह से अभी यहाँ पे हमें दिख नहीं रहा है। यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं पहले, अभी भी देखिए यहाँ पे दिख नहीं रहा है। तो चलिए इसको हटाते हैं। जब मैं मंथली P&L बनाऊंगा कि कितना हमारा इस मंथ में प्रॉफिट या लॉस हुआ है, वो सारा जब मैं बनाऊंगा तब फिर आपको देखने को मिलेगा। उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कितना हमारा इसमें इस दिन लॉस हुआ था। 20,000 के आसपास यहाँ पे हमारा लॉस हुआ है, और थोड़ा बहुत ब्रोकरेज होके हो सकता है 21,000 के आसपास पहुँच गया हो, बस इतना ही हमारा यहाँ पे लॉस हुआ था। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि क्या यहाँ पे हमने गलती किया था जिसकी वजह से हमें लॉस लेना पड़ा, और क्या आपको नहीं करना है। तो यहाँ पे आपको जो नहीं करना है वो ये है कि अगर आप एक सेटअप पे काम कर रहे हो तो उसी पे काम करते रहिए, दूसरा यहाँ पे कुछ ट्राई मत करिए। अगर आप ट्राई कर रहे हो तो फिर या फिर आप कंप्लीट लॉस के लिए बैठो, और कंप्लीट लॉस के लिए बैठ रहे हो तो उसमें ये भी आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि कितना लॉस है। जैसे यहाँ पे हमारा हमने डिसाइड किया था 12,000 के आसपास, तो 12,000 के आसपास लॉस दिख गया तो फिर वहाँ पे फिर बिल्कुल भी रुकना नहीं है, चाहे जितना आपको सपोर्ट दिखे चाहे जितना रेजिस्टेंस दिखे, वहाँ पे आपको एग्जिट कर लेना है। क्योंकि यहाँ पे देखेंगे एक बड़ा मोमेंटम किया था मार्केट ने, यहाँ से देखेंगे यहाँ के हमने स्ट्रेडल बनाया, यहाँ से देखेंगे कंटिन्यू मार्केट 800 पॉइंट ट्रेवल किया, तो 800 पॉइंट की वजह से यहाँ पे हमारा लॉस हुआ। और एक्सपायरी था, तो एक्सपायरी के दिन आपको मालूम है अगर मोमेंटम आएगा तो ऑप्शन तेज़ी से बढ़ेगा, और अगर मोमेंटम नहीं आएगा तो डीके भी फास्ट होगा। तो यहाँ पे मोमेंटम आया तो ऑप्शन तेज़ी से बढ़ा हमारा, जिसकी वजह से यहाँ पे हमें लॉस वगैरह बुक करना पड़ा। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा किस वजह से यहाँ पे हमने लॉस किया। बाकी ये हमारा एक मिस्टेक है, और ये मिस्टेक ऑलमोस्ट हमने यहाँ पे मैंने आपको 2 मंथ यहाँ पे लाइव ट्रेड करके दिखाया है कि 2 मंथ हमने किस तरीके से यहाँ पे प्रॉफिट वगैरह बनाया है। लास्ट मंथ में आपको मालूम होगा हमने 22,000 के आसपास प्रॉफिट किया है, तो उस मंथ से ज़्यादा ही प्रॉफिट अभी भी हमारे पास यहाँ पे सेफ है। जो हमने लास्ट मंथ बनाया था उससे ज़्यादा यहाँ पे हमने इस मंथ बनाया है। और अगर ये 20,000 का लॉस नहीं हुआ होता तो हम काफ़ी अच्छे प्रॉफिट में रहते, पर इस 20,000 की लॉस की वजह से थोड़ा सा हमारे प्रॉफिट पे डेंट लगा है। तो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे धीरे धीरे कवर अप हो जाएगा। और एक चीज़ यहाँ पे और मैं बताने वाला हूँ कि लास्ट मंथ हमने यहाँ पे 2 लॉट से काम किया था, पर इस मंथ में हमने यहाँ पे 75 लॉट के आसपास से मतलब कि 75 क्वांटिटी के आसपास से काम किया है लास्ट वीक में। तो लास्ट वीक में ये 20,000 की लॉस की वजह से लास्ट वीक हमारा निगेटिव में है, बाकी हर वीक हम यहाँ पे प्रॉफिट में ही है। तो ये था हमारा, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। बाकी मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा नेक्स्ट वीकेंड पे, मैं आप एक्सप्लेन करूँगा पूरे मंथ का P&L क्या है हमारा और कितना हमने प्रॉफिट बनाया है इस मंथ में। तो चलिए वीडियो को यहाँ पे क्लोज करते हैं, और लास्ट डे देखेंगे तो यहाँ पे भी हमारा काफ़ी बड़ा, यहाँ पे समझ लीजिए कि बहुत ही गलत जगह यहाँ पे हमने एग्जिट कर लिया। इस लेवल के आसपास हमने एग्जिट किया, और मार्केट देखेंगे इसी लेवल से मार्केट एक बड़ा मोमेंटम कर गया। तो थोड़ा सा यहाँ पे बुरा तो लग रहा है कि यहाँ पे भी हम प्रॉफिट बना सकते थे, पर यहाँ पे हमने थोड़ा सा यहाँ पे गलत जगह एग्जिट कर लिया। और देखिए लॉस लिमिट आ गया था, और देखिए 20,000 का पहले हमने लॉस कर लिया था, तो इस वजह से यहाँ पे मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं करने वाला था कि 6,000 से थोड़ा वेट कर लेते हैं, 7,000 के आसपास कर लेंगे, क्योंकि यही गलती की थी यहाँ पे जिसकी वजह से 20,000 का लॉस हुआ। तो वो गलती मैं यहाँ पे फिर से नहीं अपने वो करना चाहता था, तो इस वजह से यहाँ पे हमने बुक कर लिया लॉस वगैरह। तो यही था रीज़न, यहाँ पे हमने लॉस वगैरह बुक कर लिया। और बाकी अगर यहाँ पे हम थोड़ा सा वेट करते हैं कि यहाँ पे सेलर वगैरह एक्टिवेट हो जाए उसके बाद पोजीशन बनाए, तो जैसे ही स्विंग ब्रेक हुआ यहाँ पे हमारा एग्जैक्ट पोजीशन बनना चाहिए था, और यहाँ से देखेंगे तो कंटिन्यू मार्केट ने एक अच्छा मोमेंटम किया है, और थोड़ा सा यहाँ पे हमने अर्ली एंट्री कर लिया इस लेवल के आसपास। अगर यहाँ पे देखिए एक चीज़ मैं और आपको लर्निंग पॉइंट ऐड कर देता हूँ। देखिए अगर आप सोच रहे हैं कि हम रिट्रेसमेंट पे पोजीशन बनाएंगे ऊपर के लिए, जैसे यहाँ पे देखेंगे ये एक मोमेंटम है, रिट्रेसमेंट पे पोजीशन बनाना चाहते हो आप और ऊपर के लिए, तो यहाँ पे कभी भी आप ऐसी गलती मत करना कि जैसे यहाँ पे एक यहाँ पे मोमेंटम है, एक रिट्रेसमेंट आया और यहाँ पे पोजीशन आप नहीं बनाए, उसके बाद प्राइस फिर से ऊपर गया और फिर से इसी लेवल के आसपास आ रहा है, तो फिर से यहाँ पे अब एंट्री मत करिएगा, क्योंकि अब यहाँ पे इस लेवल का ब्रेकडाउन होना इंपॉर्टेंट है। जब ये लेवल ब्रेकडाउन हो तब फिर यहाँ पे आप एंट्री करिएगा, तब फिर ये ऊपर निकल सकता है अगर आपका डायरेक्शन सही है, और अगर डायरेक्शन सही नहीं है तो यहाँ से नीचे आ जाएगा, लॉस हो जाएगा। पर अगर डायरेक्शन सही है तो इस स्विंग का एक बार वेट करिएगा ब्रेकडाउन का। तो ये यहाँ पे जैसे यहाँ पे देखिए इस लेवल के आसपास रिट्रेसमेंट है, मैं रिट्रेसमेंट पोजीशन बनाने वाला था यहाँ पे, पर यहाँ पे बना नहीं पाया। मुझे लगा कि थोड़ा सा वेट कर लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे निफ्टी अगर आप देखोगे
निफ्टी का चार्ट यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। ये देखिए निफ्टी क्या किया था यहाँ पे, इस लेवल के आसपास देखिए यहाँ पे रिट्रेसमेंट आया यहाँ कहीं। अब यहाँ पे ऊपर देखेंगे तो 24,500 का लेवल था। मुझे लगा अगर यहाँ पे ये रिट्रेसमेंट कर रहा है और अगर ये छोटा सा ब्रेकआउट कर दिया तो यहाँ पे बायर आना स्टार्ट हो जाएंगे, और ये क्लोजिंग प्राइस का रेजिस्टेंस ले रखा है तो ये भी यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद ब्रेकआउट फेलियर कर सकता है। तो इसी वजह से इस वाले रिट्रेसमेंट पे हमने यहाँ पे बाय वगैरह नहीं किया। और उसके बाद सेकंड टाइम जब मार्केट इस लेवल के आसपास आया तो यहाँ पे हमने बाय कर लिया, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो इस लेवल के आसपास निफ्टी ने ब्रेकआउट कर दिया था 500 लेवल का। तो अब यहाँ पे अगर 500 लेवल के नीचे फिर से आता तो यहाँ पे सेलर काम करना स्टार्ट कर देते, और अगर ये यहाँ पे फिर से ये लो वगैरह ब्रेक करता तो इसमें भी सेलर काम करना स्टार्ट कर देते। तो इसीलिए यहाँ पे हमने बाई किया था। पर यहाँ पे मार्केट में हमारा ऐसे लेट हो गया। अगर यहाँ पे हम इस स्विंग का वेट करते ब्रेक होने का, तब फिर यहाँ कहीं हमारा पोजीशन बनता और अच्छा प्रॉफिट हो जाता हमारा। और अगर यहाँ पे हम फर्स्ट रिट्रेसमेंट पे भी पोजीशन बना लेते यहाँ कहीं, तब भी फिर ये जो मोमेंटम आया था यहाँ पे, ये वाला मोमेंटम, तब भी हम सर्वाइव कर सकते थे, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में यहाँ पे जो प्रीमियम मिल रहा था वो महंगा प्रीमियम था। ऑलमोस्ट अगर मान लीजिए यहाँ पे 230 का प्रीमियम रहा होगा, जब यहाँ पे हमने पोजीशन बनाया तो वो 170 के आसपास था प्रीमियम। तो यहाँ पे समझ लीजिए 30 से 40 पॉइंट हमारा यहाँ पे पहले से ही लॉस हो गया, क्योंकि यहाँ पे हमने सही जगह एंट्री नहीं किया। तो ये एक लर्निंग पॉइंट है जो आप ऐड कर सकते हो कि अगर रिट्रेसमेंट पर पोजीशन बनाना है तो फर्स्ट रिट्रेसमेंट पे ही पोजीशन बना लीजिए। सेकंड रिट्रेसमेंट आ रहा है तो वहाँ पे पोजीशन मत बनाइए जब तक ये स्विंग ब्रेक नहीं होता है। तो ये एक लर्निंग पॉइंट था, ऐड कर लीजिए आप लोग, जो लोग यहाँ पे जिसको थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन है तो ये आप लर्निंग पॉइंट ऐड कर सकते हो, जिससे आपका एक परफेक्ट एंट्री बनेगा। तो चलिए वीडियो को यहाँ पे क्लोज करते हैं, काफ़ी लंबा वीडियो हो चुका है यहाँ पे। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको समझ में आया होगा किस वजह से यहाँ पे हमारा लॉस हुआ था, और यहाँ पे भी हमने थोड़ा सा लर्निंग पॉइंट मैंने आपके लिए ऐड कर दिया कि क्या यहाँ पे हमने गलती किया। थैंक यू।